इस वीडियो में हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेगुलर एक्सप्रेशन। ओके। एग्जाम में इसके कई सारे सम पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन की कुछ बेसिक्स के बारे में, कुछ ऐसे सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसमें पहले हम पढ़ते हैं कुछ नोटेशंस के बारे में। यानी आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से और वर्ड अगर दिखता है, तब आपको कौन सा नोटेशन यूज़ करना है। ये पाइप वाला नोटेशन भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर प्लस वाला नोटेशन भी यूज़ कर सकते हो। और का मतलब क्या है? अगर आपको कुछ इस तरह से दिखता है ए और बी या फिर ए प्लस बी, तो इसका मतलब ये है या तो आप ए सिलेक्ट कर सकते हो या फिर बी सिलेक्ट कर सकते हो। दोनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। और फिर आता है कॉन्केटेनेशन। कॉन्केटेनेशन यानी एक तरह से समझो कि मल्टीप्लाई, यानी इसके बीच में ना कुछ ऐसा कोई नोटेशन नहीं होगा, डॉट भी नहीं होगा, ठीक है? डॉट भी नहीं होगा। और ये कब यूज़ होगा? यानी आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर के बाद कोई, यानी पर्टिकुलर कैरेक्टर चाहिए ही, तो उस केस में आप यूज़ करोगे कॉन्केटेनेशन। जैसे कि आपको ए के बाद बी चाहिए, तो इसके लिए आप यूज़ करोगे कॉन्केटेनेशन। अगर इसको हम रीड करें तो ए फॉलोड बाय बी, ठीक है? इसमें ये बार-बार अ, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। फिर आता है क्लीन स्टार। क्लीन स्टार यानी क्या? ये एक तरह से समझो कि लूप है। ओके, लूप है पूरा। और अगर इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो ये स्टार को आप समझो कि ये एक एन वैल्यू है। ओके। और ये एन की रेंज कितनी होगी? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ओके। यानी आपका जो लूप है वो 0 बार भी वर्क करेगा, यानी वर्क नहीं करेगा। फिर एक बार अगर 1 लिखते हो, यानी समझो कि 1 है, तो फिर वो एक बार लूप रिपीट होगा। अगर 2 बार है, तो 2 बार वो लूप रिपीट होगा। ओके। और उसी तरह से वो इनफाइनाइट तक चलते रहेगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको ए स्टार दिया गया है, तो स्टार्टिंग किससे होगी? स्टार यानी समझो एन, एन इक्वल्स टू 0, 0 से लेके इनफाइनाइट। तो ए अगर 0 है, 0 बार अगर आप लूप चलाते हो तो क्या होगा? कोई भी ए नहीं होगा, जस्ट एप्सिलॉन होगा। ठीक है? एप्सिलॉन यानी एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके। फिर अगर आप एक बार घुमाते हो तो एक ए आएगा, अगर आप 2 बार लूप घुमाते हो तो डबल ए आएगा, 3 बार लूप घुमाते हो तो ट्रिपल ए आएगा, और इसी तरह से वो चलता रहेगा। और एक इसका ही एक भाई है जो है पॉजिटिव क्लोजर। पॉजिटिव क्लोजर जिसको प्लस कहा जाता है। अब इसको आप समझो कि ये एक एम है, जो उसकी रेंज है 1 से लेके इनफाइनाइट। ओके। यहाँ पे जो क्लीन स्टार था, स्टार की कितनी थी? 0 से इनफाइनाइट। और यहाँ पे जो ये प्लस है उसकी कितनी है? 1 से इनफाइनाइट। तो डिफरेंस पता चल गया ना? क्या है? जस्ट स्टार्टिंग में डिफरेंस है कि ये जो क्लीन स्टार है वो 0 से स्टार्ट होगा, जबकि पॉजिटिव क्लोजर जो है वो 1 से स्टार्ट होगा, 1 और मोर टाइम्स। ओके। ये इतना बेसिक हो गया। अब चलो कुछ सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि यहाँ पे हमें एक आरए लिखना है उन सभी स्ट्रिंग्स के लिए जो ए से स्टार्ट होती हो और बी पे खत्म होती हो। तो यहाँ पे आपको पहले क्या करना है? क्वेश्चन को तोड़ना है। ठीक है? कि हमें यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें मेन दी गई है उसके ऊपर फोकस करें कि जो स्ट्रिंग है वो ए से स्टार्ट होनी चाहिए और बी से खत्म होनी चाहिए। यानी वो स्ट्रिंग कैसी हो सकती है बताओ? ए से स्टार्ट करें तो 1 मिनट, इतना ठीक? थोड़ा इतना ठीक रहेगा, ठीक है? ए से स्टार्ट हो और बी पर ख़त्म हो। ओके? पर यहाँ पे बीच में भी कुछ हो सकता है ना कि ए बी हो गया, है ना? या फिर बी ए हो गया। तो ये जो बीच में है, उसके लिए भी हमें अपने हिसाब से खुद से सोचना पड़ेगा, ठीक है? इसका क्वेश्चन का काम इतना ही है, जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो बताकर चला जाएगा और बोल देगा बाकी सब तुम सँभालो। ओके? तो अभी ये सभी चीज़ें हमें भी करनी पड़ेगी, तो टेंशन मत लेना। अभी स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो स्टार्ट करना है हमें ए से। ओके। और स्ट्रिंग खत्म होनी चाहिए बी से। और अब यहाँ पे बीच में क्या आएगा? सोचो क्या आएगा बीच में? बीच में क्या रहेगा? कुछ भी। ठीक है? अब यहाँ पे कुछ भी का मतलब क्या है? एनीथिंग। यानी ए और बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। तो उस ए और बी के कॉम्बिनेशन को किस तरह से लिखते हैं पता है? ए
प्लस या फिर पाइप भी लिख सकते हो, फिर बी, ठीक है, ए प्लस बी, और इसमें रहेगा क्लीन स्टार। ओके, क्लीन स्टार क्यों? क्योंकि देखो, अगर ये लूप 0 बार चलता है तो ये लूप पूरा स्किप हो जाएगा, तो इसकी स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए बी। ओके, अब मान लो कि ये लूप एक बार रिपीट होता है, तो उसमें से या तो ए सिलेक्ट होगा या फिर बी सिलेक्ट होगा। अभी मान लेते हैं कि ए सिलेक्ट हुआ, तो उसकी स्ट्रिंग क्या बनेगी? ए ए बी, ठीक है। अब मान लो कि वापस एक बार लूप रिपीट हुआ पर इसने इस बार बी सिलेक्ट किया, तो ये देखो क्या इसकी स्ट्रिंग बनेगी? ए बी बी। ओके, समझ में आया ये कैसे वर्क कर रहा है? अब लूप जो है वापस 2 बार घूमेगा, ठीक है। मान लो कि 2 बार घूमता है, तो इससे क्या स्ट्रिंग जनरेट होगी? अभी देखो, ए तो हमारा एज इट इज रहेगा ही। अभी यहाँ पे पहला लूप चला, उसमें से समझो कि मैंने पहले वाले में ए सिलेक्ट कर लिया, और फिर यहाँ पे ये जो लूप है वो वापस घूमा, ठीक है, वो वापस घूमेगा। तो फिर दूसरी बार में मैं क्या करता हूँ, वापस ए भी सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर बी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो चलो मैं बी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर ये लास्ट का बी एज इट इज़। इसका सेम मैं उल्टा भी कर सकता था कि पहला तो ए एज इट इज़ और लास्ट का बी एज इट इज़। अब ये वापस लूप 2 बार घूम सकता है, तो मैं पहले में एक बार बी सिलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार ए सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये सभी स्ट्रिंग्स जो है वो वैलिड स्ट्रिंग्स है। यानी यहाँ पे आप देखो, इसकी कंडीशन क्या थी? ए से स्टार्ट होना चाहिए, बी पर खत्म होना चाहिए। तो ये देखो, सब के सब ए से स्टार्ट हो रही है और बी पर खत्म हो रही है, तो ये होगा हमारा फाइनल आर ई। ओके, जिस तरह से आप आर ई क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा है। सेम यही चीज़ लिखी गई है, बस थोड़ा डिटेल में लिखा गया है। तो अगर आपको स्टार्ट विथ ए कहा गया है, तो आप क्या लिखोगे? ए लिखोगे। ओके, और एंड्स विथ बी लिखा है, तो आप लास्ट में क्या करोगे? बी लिख दोगे। ओके, अब बारी है बीच में क्या होगा? तो बीच में क्या होगा? कुछ भी। ओके, बीच में क्या होगा? एनीथिंग। अब वो एनीथिंग जो है वो ए और बी का कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, और वो 0 या फिर 0 से ज़्यादा बार रिपीट होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? यानी इसका आरई किस तरह से लिखोगे आप? ए प्लस बी और पूरे का क्लीन स्टार। ठीक है, आप ऐसा पाइप भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, फिर आपको क्या करना है? ये जो आपने तीनों लिखे हैं, ए बी और ये ए प्लस बी स्टार, उसको कंबाइन कर देना है, तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आर ई। ओके, ये जस्ट एक सिंपल एग्जांपल था। अब आते हैं दूसरे एग्जांपल पर। राइट एन आर ई फॉर ऑल स्ट्रिंग्स विथ एन इवन नंबर ऑफ ए। ओके, यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि ऐसे स्ट्रिंग्स बनाओ, ऐसे स्ट्रिंग्स बनाने हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ ए इवन होना चाहिए। यानी एग्जांपल के लिए आप समझो, ए और ए, ये क्या है? नंबर ऑफ ए कितने हैं? 2 इवन है। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ ए बी, तो ये क्या होगा? ये भी इवन ही रहेगा क्योंकि ए और ए है ही ऑलरेडी। ओके, अब हाँ, क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो बी का मेंशन नहीं किया है क्योंकि कुछ नहीं, यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं कि अल्फ़ाबेट्स कौन-कौन से हैं हमारे पास, ए और दूसरा बी। ठीक है? यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट हैं, एक है ए और दूसरा है बी। जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहता है तो फिर वो दूसरा डिजिट रह जाता है इसके लिए। ओके? तो ये बी कहाँ से आया, समझ में आया? ओके? अब समझो कि ए रिपीट ही नहीं हुआ, वो 0 बार रिपीट हुआ, तो उसका क्या आएगा? एप्सिलॉन। ओके? तो ये भी इवन ही है, और फिर अगर आप ऐसे 4 बार लिखोगे तो भी फिर ये ए इवन ही रहेगा। ओके, यानी इन शॉर्ट हमें नंबर ऑफ ए इवन रखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं किस तरह से उसको क्रिएट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? ए लिख देते हैं। ओके, ए लिख देते हैं। अब ये ए की शुरुआत, यानी ये जो स्ट्रिंग है वो बी से भी स्टार्ट हो सकती है, ए से भी स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? अगर वो स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सीधा बी। ओके, पर अगर वो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होती है, तो तब क्या करेंगे? तो एक काम कर सकते हैं कि हम बी को स्टार कर देते हैं, यानी क्लीन स्टार कर देते हैं, और अगर वो स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होने होने वाली है, तो उस वक्त हम बी का ये जो लूप है वो 0 टाइम रिपीट करेंगे।
ताकि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, फिर सेम यहाँ पर भी हम वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि अगर बीच में बी हो या फिर ना हो तो उस केस के लिए भी यहाँ पे हम बी स्टार लगा देंगे। ओके, और यहाँ पे हमारा हाफ काम हो चुका है। ठीक है, हाफ काम हो चुका है क्योंकि देखो नंबर ऑफ ए जो है वो इवन हो गया, पर ये क्या पूरी तरीके से इवन हुए हैं? नहीं ना, क्योंकि ये सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है। हमें क्या करना है, इसको 2 की जगह 4 बार, 6 बार, 8 बार, 10 बार इस तरह से रिपीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। वही सेम कॉन्सेप्ट अभी जो बी पे लगाया, पूरे के ऊपर हम क्या करेंगे? क्लीन स्टार लगा देंगे। ओके, क्लीन स्टार लगा दोगे तो उसमें एक और आपका केस कवर हो जाएगा कि अगर ये पूरा लूप घूमता ही नहीं है, यानी उसमें 0 बार ए रहेगा, तो आंसर क्या आएगा? एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये भी इसके अंदर कवर हो जाएगा। ओके, क्या अब आंसर पूरा कंप्लीट हो चुका है? सोचो। आ, मैं एक और स्ट्रिंग देखता हूँ कि चलो ये रही स्ट्रिंग। अगर मुझे ये स्ट्रिंग क्रिएट करनी है यानी ए बी ए बी। ओके, अब मुझे ये स्ट्रिंग क्रिएट करनी है इससे, तो क्या ये क्रिएट होगी? बताओ। नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हम बी को कर देते हैं 0, बी को हमने 0 कर दिया, ए एज इट इज रहेगा, बी एक बार रिपीट कर रहे हैं फिर दूसरा ए। ओके, अब ये वापस से रिपीट होगा और इसमें वापस ए आ जाएगा, है ना? तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, या फिर सोचो अभी इसको हटा दो, चलो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, नहीं तो इसको अभी भूल जा। जस्ट मुझे बी चाहिए, ठीक है, सिर्फ बी चाहिए, सिर्फ बी। सोचो, सिर्फ बी वाली स्ट्रिंग चाहिए या फिर डबल पी या फिर ट्रिपल पी, इस तरह की मुझे स्ट्रिंग चाहिए। तो क्या करूँगा? ओके, अब ये जो आउटर वाला है उसको हम 0 कर देंगे, तो ये पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा लूप चलेगा ही नहीं, है ना? तो इसके अंदर से तो ये बी यूज़ करने का कोई हमें मौका नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? बाहर एक और बी लगा देंगे। ओके, और वो बी क्या होगा? बी स्टार। ओके, अगर इस केस में यानी ये वाले पूरे, ये जो पूरा बना है हमने बनाया है इतना, अगर ये 0 हो जाता है तो फिर उस केस में भी बी तो रहेगा, बी वाली स्ट्रिंग्स हमारी जनरेट होगी। ओके, यहाँ पे हमारा कोई रूल वायोलेट तो नहीं हो रहा है ना? नंबर ऑफ ए इवन है, बी के बारे में कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो बी हम यहाँ पे अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा पूरा आंसर। ओके, यानी बी स्टार ए, बी स्टार ए, होल स्टार बी स्टार। ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा बाबा स्टार बी स्टार। ओके, तो ये देखो बाबा स्टार बी स्टार, यहाँ पे क्या लिखा है? इसमें भी सेम यही चीज़ लिखी गई है कि अगर आपको नंबर ऑफ ए इवन रखना है तो उसके लिए आपको पैर में ए यूज़ करना होगा। ठीक है, ये स्टार्टिंग में जो मैंने बताया, फिर ये ए कितनी बार रिपीट होगा? या तो 0 बार या फिर 2 बार, 4 बार, और ये सिलसिला चलते रहेगा। और बाकी के कैरेक्टर का क्या होगा, यानी ये जो बी कैरेक्टर है उसका क्या रोल होगा, है ना? तो ये बी कैरेक्टर कहीं पर भी कितनी भी बार आ सकता है, तो इसके लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बी स्टार। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बी स्टार लिखा था। ओके, मैंने उसमें स्टार्टिंग वाला यानी पॉइंट लिया था, पर ये वाला पॉइंट भी आप समझ सकते हो कि बी कहीं पर भी कितनी भी बार आ सकता है, तो उस बेस पर भी आप यहाँ पे बी स्टार लिख सकते हो। मैंने किस पॉइंट से लिखा था कि अगर स्ट्रिंग बी से स्टार्ट होती है तो उस केस में मैंने यहाँ पे बी लगा दिया था। ओके, अगर आप यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग एक्सेप्ट करवाना चाहो, बी बी ए बी बी ए, ठीक है, बाहर वाला बी 0 कर देते हैं तो ये स्ट्रिंग जनरेट होगी। ठीक है, ये बी स्टार, पहली बार लूप घुमा बी आ गया, फिर वापस दूसरी बार लूप घुमा बी आ गया, फिर ए एज इट इज, फिर वापस बी दूसरी बार, पहली बार ये घुमा फिर दूसरी बार में ये घुमा, और फिर ये एज इट इज आ चुका है, और ये बाहर का पूरा आउटर लूप एक ही बार घूमा। तो ये भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ये हमारा आंसर करेक्ट है। ओके,
अब यहाँ पे क्या कहा गया है, बिल्ड अ रिपीटिंग यूनिट। लेट्स बिल्ड अ स्मॉल पीस ऑफ आरी दैट ऑलवेज एड exactly to a, keeping the count even. Such a unit would be any number of b, then a, then any number of b, then another a। ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर रहा है। यानी ये कह रहा है कि बीच में भी अगर b आता है तो उस केस में भी आप यहाँ पे बीच में भी b ऐड करो। ओके, तो अभी इसका आंसर कितना पहुंचा है, बी स्टार ए, बी स्टार ए, अभी बहुत दूर है ये। अब ये बोलेगा कि क्लीन स्टार लगाओ ताकि आप पूरा का पूरा लूप 0 या फिर उससे ज़्यादा बार चला सको। तो इसके लिए इसने क्या किया, ये पूरा स्टार लगा दिया। ओके, अब ये बोल रहा है कि हैंडल द एजेस। ये यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ बी चाहिए, ठीक है, ए चाहिए ही नहीं, ठीक है, ए चाहिए ही नहीं, सिर्फ बी चाहिए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एकदम एंड पर बी लगा देंगे। ओके, और बी का स्टार रखेंगे ताकि कितने भी नंबर ऑफ बी हो वो वाले स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो सके। ओके, इतना क्लियर। अब आ जाता है नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, कंबाइनिंग कंडीशन विथ और, यानी कुछ और के रिलेटेड है। प्रॉब्लम रीड करते हैं, राइट एन आर ई फॉर ऑल स्ट्रिंग्स दैट बिगिन और एंड विथ जीरो। ओके, यहाँ पे हमें ऐसे स्ट्रिंग्स बनाने हैं, यानी ऐसे स्ट्रिंग्स के लिए आर ई बनाना है जिसकी शुरुआत या फिर अंत यानी एंडिंग 00 डबल जीरो से होनी चाहिए, और बीच में हमें कहा गया है और का मतलब क्या, पाइप, या फिर आप प्लस भी लिख सकते हो, कोई नहीं, पाइप यूज नहीं किया तो पाइप लिख देते हैं। ओके, और इसमें हमें पहली कंडीशन क्या दी है, शुरुआत होनी चाहिए 00 से या फिर खत्म होनी चाहिए 00 से। तो चलो मान लेते हैं यहाँ पे हमने 0 से शुरुआत कर दी, या फिर दूसरे केस में और वाले केस में, यानी आप ये वाला पार्ट सिलेक्ट करोगे या फिर ये वाला पार्ट सिलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे एंड भी 00 से हो रहा, तो बाकी का ये पार्ट का क्या होगा, सोचो, शुरुआत तो हो गई 00 से और ख़त्म भी हो गया 00 से, पर इनकम्प्लीट लग रहा है, यानी 00 के बाद भी कुछ होगा और ये वाले 00 से पहले भी कुछ होगा। ठीक है, और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कुछ भी, पर यहाँ पे इन्होंने वापस अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे हैं, तो मैं लिख देता हूँ 0 और 1। ओके, अब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो सोचो क्या होगा। जी हाँ, एकदम सही, 0 प्लस 1 स्टार, दैट मीन्स कुछ भी। अभी तो हमने पढ़ा था एकदम स्टार्टिंग में कुछ भी का मतलब। ओके, कुछ भी का मतलब क्या, ए प्लस बी स्टार, ये रहा। ओके, तो यहाँ पे कुछ नहीं किया, ए और बी की जगह पे 1 और 0 लगा दिए हैं। तो सेम यहाँ पर भी ये चीज़ वापस आप लिखोगे, 0 प्लस 1 स्टार। ओके, और इससे जो भी स्ट्रिंग जनरेट होगी, अगर ये वाला पार्ट अगर आप सिलेक्ट करते हो तो वो 00 से स्टार्ट होगी, अगर ये वाला सिलेक्ट करते हो तो 00 से ख़त्म होगी, और यही होगा हमारा आंसर। ये देखो, 00 0 1 स्टार, 00 0 1 स्टार, फिर बीच में और, अच्छा इसने उल्टा लिखा है, जहाँ पे मैंने प्लस लिखा है वहाँ पे पाइप, जहाँ पे पाइप लिखा है वहाँ पे प्लस, कोई नहीं, 0 प्लस 1 स्टार और 00। ओके, सेम आंसर है, और इसमें भी वही लिखा गया है कि शुरुआत 00 से होगी या फिर ख़त्म 00 से होगा, और 0 से शुरुआत तो हो गई, पर 0 के बाद भी कुछ तो होगा ना, एनीथिंग, कुछ तो होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसने क्या किया, 0 प्लस 1 स्टार लगाए, या फिर कह लो 0 पाइप स्टार, 0 पाइप 1 स्टार। ओके, और फिर एंडिंग के लिए भी उसने क्या किया, आगे 0 प्लस 1 स्टार लगा दिया और दोनों को कंबाइन कर दिया और से। ओके, तो ये था पूरा एग्जाम्पल, जो एकदम सिंपल है। ठीक है, इतने तो आपको समझ आ गए होंगे, एकदम छोटे थे और सिंपल थे, और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो फिर कर सकते हो। तो चलो अब आ जाते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो है राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन आर ओवर 01 और ए बी। ठीक है, यहाँ पे हमें दोनों अल्फ़ाबेट के सेट दिए गए हैं कि जो भी क्वेश्चन है उसके करस्पॉन्डिंग आप 01 या फिर ए बी अल्फ़ाबेट समझ सकते हो। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ए बी है। ओके,
और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें 0 1 है, क्योंकि ये 0 तो नहीं है, ये 0 नहीं है, इसके लिए ओ होगा। ठीक है, एक मिनट, वो कीबोर्ड भी कहाँ रहेगा। ओके, ओ का बटन बंद है। ओके, ओ है वो। ठीक है, ये देखो, ये ओ लिखा है उसने। ठीक है, पेपर सेटर है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अब 0 लिखूँ तो सिर्फ वही एक अकेला 0 है। वाह, कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ऑल स्ट्रिंग्स विथ इवन नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय एन ऑड नंबर ऑफ बी। ठीक है, हमें क्या करना है, ऐसे पहले तो इवन नंबर ऑफ ए का सेटअप करेंगे और फिर बाद में ऑड नंबर ऑफ बी का सेटअप करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ ए इवन होना चाहिए यार, ये इसे लिखने से अच्छा तो मैं कीबोर्ड से ही टाइप कर लूँ। बताओ, ए ए, ठीक है, इससे क्या रहेगा, हमारे नंबर ऑफ ए इवन रहेंगे। ओके, इसको मैं क्लीन स्टार कर देता हूँ ताकि जितनी बार भी ये रिपीट हो तो वो नंबर ऑफ ए इवन ही रहेंगी। ओके, स्टार का बटन चालू है, हाँ चालू है। ओके, और फिर क्या करना है, नंबर ऑफ बी ऑड होने चाहिए। अब देखो, ऑड का क्या फंडा रहेगा इसमें। अब ऑड समझने के लिए ना, एक मिनट पहले इसको हम बंद कर देते हैं। ऑड, ठीक है, ऑड नंबर कितने हो सकते हैं, 1 3 5 7। ठीक है, 5 और 7। ठीक है, ये आप समझो कि ये 1 3 5 और 7 क्या है, ऑड नंबर है। अब इसके बीच में आप डिफरेंस देखो, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है। पहला तो 1 है, दूसरा है 3, बीच में कितने का डिफरेंस आया, 2 का, है ना। फिर वापस 3 और 5 के बीच में भी 2 का डिफरेंस आया। फिर वापस 5 और 7 में भी 2 का डिफरेंस आया। ओके, यानी 7 माइनस 5 करो, क्या आएगा, 2 आएगा। 5 माइनस 3 करो, 2 आएगा। 3 माइनस 1 करो, 2 आएगा। तो यहाँ पे ऑड को हम किस तरह से क्रिएट करेंगे, तो इसको क्रिएट करने के लिए भी हमें पैर में बी यूज करना पड़ेंगे। ठीक है, पैर में बी यूज करने पड़ेंगे। ओके, उसको यूज करना ही पड़ेगा। ऐसे डायरेक्टली आप सिर्फ बी स्टार लिख दोगे तो काम नहीं होगा। ओके, अब देखो, बी, ये डबल बी लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और आपने कई मैथ्स में ऐसा भी सुना होगा कि अगर आपको ऑड नंबर क्रिएट करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इवन नंबर है उसके अंदर +1 कर दो। ओके, आपने ये वर्ड सुना ही होगा कि अगर आपको ऑड नंबर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, इवन नंबर के अंदर +1 रख दो, +1 कर दो, तो उससे क्या होगा, ऑड नंबर ही आएगा। यानी अगर आप 0 कंसीडर करो, 0 उसके अंदर +1 करो तो क्या आएगा, 1 जो ऑड नंबर है, 0 इवन नंबर है। ओके, फिर 2, 2 देखो, 2 उसके अंदर अगर आप +1 करोगे तो क्या आएगा, 3। 4 इवन नंबर है, उसके अंदर +1 करो, 5 आएगा। 6 इवन नंबर है, +1 करो, 7 आ गया। ये सब क्या है, ऑड नंबर इस तरह से क्रिएट हो रहे हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, बी मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इसको मैं बी स्टार कर दूं ताकि वो जितनी बार भी रिपीट होना चाहे उतनी बार रिपीट हो सके। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, बी मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ऐड कर दूंगा। ठीक है, इसमें ऐड कर दूंगा, यानी अगर बी जी, ये जो बी वाली पैर है, अगर वो 0 बार रिपीट होगी तो बी कितने आएंगे, सिर्फ बाहर वाला बी आएगा जो रहेगा एक बार। ये क्या हो गया, ओके। और अगर ये लूप, ये जो पूरा लूप है वो अगर एक बार रिपीट होता है तो फिर क्या आएगा, ट्रिपल बी जो 3 है। ओके, अगर ये लूप 2 बार घूमता है तो फिर बी कितनी बार आएगा, 5 बार। ओके, क्योंकि 2 बार ये लूप घुमा, इसके लिए 2, 2 और 2 बी, 4 बी, और एक ये बी, हो गए 5 बी। तो इस तरह से आपको पहले ये समझना था कि नंबर ऑफ ए इवन थे, वो कैसे आया, और नंबर ऑफ बी ऑड कैसे हुए। ओके, इतना क्लियर। तो चलो देखते हैं आगे क्या है। इतना हमने सेटअप कर लिया कि इवन नंबर ऑफ ए वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया और ऑड नंबर ऑफ बी वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब करना क्या है, बस जोड़ दो दोनों को। ओके, दोनों को जोड़ दो, अब आ गया आपका आंसर, ए स्टार बी और फिर बी स्टार।
यही तो हमने क्रिएट किया। ओके, यही तो था हमारा आंसर। तो इससे जो भी स्ट्रिंग होगी उसके अंदर नंबर ऑफ ए इवन रहेंगे और जो नंबर ऑफ बी है वो ऑड रहेंगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सभी स्ट्रिंग्स जिसके अंदर 0 और 1 के अल्टरनेटिव हो। ठीक है, मतलब क्या है कि आपका जो भी स्ट्रिंग है उसके अंदर 0 1 0 1 0 1 0 1। ओके, एक ये हो गया। दूसरा क्या होगा 1 0 1 0 1 0 1। ओके, ये यानी अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, अगर 0 है तो उसके बाद 1 होना चाहिए, अगर 1 है तो उसके बाद 0 होना चाहिए। इस तरह से ये अल्टरनेट हो होने जाना चाहिए। ठीक है, होते चाहिए। ओके, तो आपको इस तरह से पूरा फॉर्मेट क्रिएट करना है। तो जो क्या करेंगे, अभी यहाँ पे आप पैटर्न के ऊपर ध्यान दो। ठीक है, अभी यहाँ पे पहला 0 1 है, फिर वापस 0 1 है, 0 1 है, 0 1 है। दूसरा पैटर्न देखो, 1 0 है, फिर 1 0 है, फिर 1 0 है और 1 0 है। तो इतना समझ में आ रहा है कि हाँ, अगर मैं 0 1 रखूँ और उसके ऊपर लूप लगा दूँ, यानी क्लीन स्टार लगा दूँ, तो फिर ये अल्टरनेटिंग सीक्वेंस जनरेट होते जाएगा। सेम अगर वो 1 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर मैं अगर 1 0 का एक नोड लूँ और उसके ऊपर लूप लगा दूँ, तो फिर 1 0 1 0 1 0 जनरेट होता जाएगा, है ना? तो चलो इसका हम क्रिएट करने की ट्राई करते हैं। तो पहले 0 1 ले लेते हैं, इसको मुझे पहले उसमें ही डाल देना चाहिए था पैरेंथेसिस में, कोई नहीं। ओके, 0 1 स्टार, स्टार कहाँ है? स्टार। ओके, और अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है वो या तो 0 1 से भी स्टार्ट हो सकती है या फिर 1 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके लिए मुझे बीच में पाइप 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 ये है, नहीं पाइप, ये यूके का कीबोर्ड मुझे नहीं जमता। ओके, मिल गया, पाइप प्लस यूज कर लेता, कोई नहीं। इतना हो गया। अब 1 0 का मुझे वो क्रिएट करना है, 1 0 और इसके बाद स्टार, स्टार। ओके, क्या इतना में काम हो जाएगा? हम्म 0 1 0 1 0 1, ठीक है। 1 पे खत्म हो रहा है, ये 0 पे खत्म हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर देखो कि मुझे ये जो स्ट्रिंग है 0 1 0 1 0 1 0 1, ये 0 से खत्म होनी चाहिए। ठीक है, 0 से खत्म होनी चाहिए और ये जो स्ट्रिंग है ये नीचे वाली वो 1 पे खत्म होनी चाहिए। क्या ये इसके थ्रू मैं ये सीक्वेंस जनरेट कर पाऊंगा? ठीक है, 0 1 अभी, अरे हाँ, मैंने इसका पूरा का पूरा लूप नहीं लगाया, कोई नहीं, अभी इतना ही रखो। अभी देखो 0 1 0 1 रिपीट हुआ, ठीक है, दूसरी बार रिपीट हुआ, तीसरी बार रिपीट हुआ, ये कुछ गड़बड़ा, तीसरी बार रिपीट हुआ, चौथी बार रिपीट हुआ, पर ये 0 तो जनरेट ही नहीं हुआ, है ना? तो ये 0 को भी हमें ऐड करना होगा। तो वो 0 को किस तरह से ऐड करेंगे? बताओ। देखो, अगर वो 0 लगा दिया तो हर एक सीक्वेंस जो है वो 0 से एंड होगा। तो हमें एक ऐसा एप्सिलॉन स्ट्रिंग भी लेना पड़ेगा जो उसको प्रॉपर्ली 1 से एंड करने दे। ओके, समझो पहले बात को। यहाँ पे पहले तो 0 अगर हम लगा देते हैं, ओके, 0 लगा दिया यहाँ पर मैंने, तो सभी के सभी स्ट्रिंग्स जो है वो 0 पे एंड होंगे। तो अगर मुझे ये जो पहले वाला स्ट्रिंग था अगर वो रखना है, तो फिर वो तो नहीं होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 0 के साथ यहाँ पे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ओ, नंबर डबल हो गया, कहीं नहीं, ये वाला हटाओ। ओ, चला भी गया। एक मिनट, कीबोर्ड कंट्रोल जेड। ओके, पूरा स्ट्रिंग चला गया, कोई नहीं, फिर से क्रिएट करते हैं। क्या था? 0 1 ओल्ड स्टार। ओके, फिर बीच में क्या था? प्लस, यानी वही पाइपलाइन, फिर 1 0, लास्ट में इसका स्टार। वाह, कहाँ लिख रहा था, कहाँ लिख बैठे। ओके, 1 0 स्टार। और हाँ, अभी यहाँ पे अगर उसको 0 से एंड करवाना है ना, अभी ये जो स्ट्रिंग है मुझे उसको 0 से एंड करवाना है, तो मुझे 0 लिखना पड़ेगा। ओके, पर
मुझे दूसरे भी ऐसे केसेस हैं उन्हें भी हैंडल करना है जिसके अंदर ज़ीरो से एंडिंग ना हो जब बल्कि 1 से एंडिंग हो। तो उस केस में मुझे यहाँ पर एप्सिलॉन सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है? एप्सिलॉन, ओके? एप्सिलॉन लोगे तो फिर एंडिंग किससे होगी? 1 से होगी, ठीक है? सेम यही चीज़ इसके ऊपर भी अप्लाई होगी, बस यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 0 की जगह पे 1 लिख देना है, ओके? यहाँ पे लिख दो 1 और इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका फाइनल आंसर कि 0 1 स्टार तो रहेगा ही और 1 0 स्टार तो रहेगा ही, पर इसकी जब एंडिंग की बात आई तो एंडिंग में कन्फ्यूज़न होने लगा कि अगर मुझे इसको 0 से एंड करवाना है तो फिर मुझे 0 लगाना पड़ेगा, पर मुझे यहाँ पे एंडिंग में 1 भी चाहिए, तो 1 तो मुझे यहीं से मिल जाएगा, तो मुझे 0 नहीं सिलेक्ट करना है। तो उस केस में मैं एप्सिलॉन सिलेक्ट कर लूँगा ताकि ये वाला सीक्वेंस जनरेट हो, ओके? और अगर मुझे ये स्ट्रिंग जनरेट करनी है तो ये वाला मैं 1 रख दूँगा, ओके? तो चलो देखते हैं इसका फाइनल आंसर क्या है। अच्छा ये पहला वाला क्वेश्चन है। 0 1 स्टार एक नोट वो आंसर को ही उठा लेते हैं, कौन बार-बार चेक करेगा? ओके, कंट्रोल सी कर लेते हैं। बैकअप के लिए वापस अगर उड़ गया तो उस केस में काम आएगा, ओके? 0 1 स्टार, ठीक है, इसने एप्सिलॉन पहले लिखा, मैंने 0 बाद में लिखा है, चलता है। 1 0 स्टार 1 प्लस एप्सिलॉन, ओके, या एक्सपांड कर देते हैं। कोई नहीं, समझ जाओ वो एक्स एप्सिलॉन है, ओके? तो सेम ही बना है आंसर, बस उसने 0 पहले एप्सिलॉन पहले लिखा है और 0 बाद में लिखा है, सेम इसमें भी वही चीज़ है। तो इस तरह से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछा गया है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट एन आरई फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड वन्स दैट डू नॉट कंटेन 1 1। ठीक है? ये एकदम अ, थोड़ा-सा ट्विस्टेड है, पर पहले वाला जैसा ही है। यानी आपकी जो भी स्ट्रिंग है, उसमें ऐसा 1 1 साथ में नहीं होना चाहिए, यानी 2 1 साथ में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये 1 को हटाओ, दूसरा 0 लगा दो, है ना? फिर अगर वापस 1 लगा दो, पर दूसरा 1 नहीं लगाना है, 0 लगा दो, ओके? तो इस तरह से आप कुछ भी स्ट्रिंग इस तरह की क्रिएट कर सकते हो। तो सोचो, अभी मुझे ये स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, तो किससे शुरुआत करूँ? चलो पहले स्टार्टिंग से ही शुरुआत करते हैं कि ये स्ट्रिंग को इधर ही एग्जाम्पल के लिए रखते हैं। मैं पहले रखता हूँ 0, ओके? स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो सकती है या फिर 1 से स्टार्ट हो सकती है, ओके? वो जो स्ट्रिंग है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है और 1 से भी स्टार्ट हो सकती है, और मैं इसको पूरा लूप लगा देता हूँ स्टार्टिंग पे, ओके? यानी ये कितनी बार भी रिपीट हो सकता है। अगर मुझे 0 0 0 1 0 चाहिए तो उसके लिए मैं 3 बार ये 0 लूप घुमाकर 3 बार सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके? अब समझो, अ, 0, ठीक है, मैंने 3 बार लूप घुमाया। पहली बार मैंने 0 सिलेक्ट किया, दूसरी बार मैंने 1 सिलेक्ट किया और तीसरी बार भी मैंने 1 सिलेक्ट कर लिया। तो इससे फिर ये वाला कंस्ट्रेंट जो है, रूल जो है वो वायोलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे 1 को भी ऐसा सेफ रखने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसके पीछे 0 लगा देना चाहिए। 0 लगा दिया, उससे क्या होगा कि जब भी ये 0 और जब भी लूप चलेगा, मैं पहली बार 0 सिलेक्ट करूँगा, दूसरी बार 1 0 सिलेक्ट करूँगा। यानी उससे क्या होगा, मैं 1 के पीछे दूसरा 1 लगने ही नहीं दूँगा। ओके? तो इस तरह से आप ये वाली स्ट्रिंग जनरेट कर पाओगे। ओके? अब इसमें भी क्या ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है? सोचो, क्या ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है? जो अभी हमने पीछे पीछे गिना था, उसका ही सेम फंडा लगेगा कि यहाँ पे एंडिंग किससे हो रही है? यहाँ पे अगर आप देखो तो एंडिंग हो रही है 0 1 0 1 0 0 से, पर मुझे लास्ट में एंडिंग में 1 चाहिए, ठीक है? लास्ट में एंडिंग में मुझे 1 चाहिए, तो क्या करूँगा? सिंपल सा वही एप्सिलॉन वाला फंडा यूज़ करेंगे। अगर एंडिंग में 1 चाहिए तो फिर लगा दो 1, सॉरी 9 1 हो गया, 1, या फिर
आप यूज़ करो एप्सिलॉन। ठीक, तो ये बन गया आपका पहले वाले का आंसर। तब सिंपल ही है, कोई नहीं चलेगा, कट किया है, पेस्ट किया, देखो 0 1 0 स्टार एप्सिलॉन प्लस 1। ओके, तो इस तरह से आप पूरा ये वाला क्वेश्चन गिनोगे, सेम ऊपर वाला है, बस इसके अंदर यहाँ पे हमें कंस्ट्रेंट दे दिया गया है कि 2 1 साथ में नहीं होना चाहिए। ओके, और यही था पूरा। एक तरह से हम इसमें भी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ही यूज़ कर रहे हैं जस्ट फॉर 1 के लिए, यानी 1 के बाद हमेशा 0 आना चाहिए, जिससे हम ये रूल क्रिएट होने से बचा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ऑल स्ट्रिंग of zeros and ones that everyone is followed by डबल ज़ीरो। बोलो एकदम सिंपल है, क्या आएगा बताओ? आपको ऐसे 0 और 1 के स्ट्रिंग क्रिएट करने हैं जिसके अंदर 1 के बाद हमेशा डबल ज़ीरो आने चाहिए, सेम ऊपर वाले का उल्टा। इसमें बोला था कि 1 के बाद दूसरा 1 नहीं आने चाहिए, और इसमें बोला है कि 1 के बाद डबल ज़ीरो आना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो 0 से भी स्टार्ट हो सकती है। मुझे 0 1 डबल 0 चाहिए, है ना? तो मुझे स्टार्ट किससे करना पड़ेगा? 0 से, है ना? तो चलो लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहले मैं सिर्फ 0 लिखता हूँ, ओके? और ये स्ट्रिंग 0 से भी स्टार्ट हो सकती है या फिर 1 से भी स्टार्ट हो सकती है। पर देखो, अगर 1 से स्टार्ट किया ना, तो उसके बाद डबल ज़ीरो लगा ही देना है। तो इसके लिए हम एक कंडीशन रखते हैं, या तो आप 0 सिलेक्ट करो या फिर 100 सिलेक्ट करो। यानी स्ट्रिंग आपकी 0 से स्टार्ट होगी या फिर 100 से स्टार्ट होगी। ओके, और इसके ऊपर लूप लगा दो कि जितनी बार ये चाहे उतनी बार रिपीट हो सकता है कि स्टार्ट ये रहा। तो यही है पूरा आंसर, है ना? इसमें और कुछ तो बोला नहीं है। और इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट मत लगाना कि इसमें लास्ट में अगर मैं 1 से एंड कर दूँ, है ना? लास्ट में अगर आप 1 से एंड करने जाओगे, तो फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 के बाद डबल ज़ीरो होना चाहिए। तो वो और कुछ नहीं बल्कि वापस आपको यही लूप का ये वाला पार्ट वापस घुमा देना है। तो इससे बन जाएगा वापस यही। ओके? चलो तसल्ली के लिए फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। अ, ये वाला है ना, ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ 0 हर 1 के बाद डबल ज़ीरो होना चाहिए। ओके, इसने भी वही समझाया। ओके, ये रहा आंसर। हाँ, सेम है, सेम है ना? चलो इसमें बोला है कि क्या इससे डबल ज़ीरो बन पाएगा? ठीक है, डबल ज़ीरो बनेगा ना? अरे स्टार कहाँ रह गया? कोई नहीं, लगा देते हैं स्टार। अब देखो, लूप हम 3 बार घुमाएँगे और तीनों बार 0 सेलेक्ट करेंगे तो ये तो बन जाएगा। कैन इट मेक 100? ठीक है, लूप को एक ही बार घुमाओ और उसमें एक बार में ही ये सिलेक्ट कर लो, हो गया काम। क्या ये 0 डबल 1 सॉरी 0 100 100 बना पाएगा? देखो, 3 बार लूप घुमाना है, एक बार पहले 0 सिलेक्ट करो, फिर 2 बार 100 सिलेक्ट कर लो तो बन जाएगी ये स्ट्रिंग। क्या ये 10 बना पाएगा? नहीं, ठीक है, 10 का यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं, बिकॉज़ 1 इज़ नॉट फॉलोड बाय डबल ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि ये आप नहीं कर सकते हो। चलो एक कोई रैंडम सा एग्ज़ाम्पल ले कि 00 100 और लास्ट में ट्रिपल ज़ीरो, उसके बाद 100 वापस। ओके, एक काम करते हैं ना, इसका बहुत से फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं क्रिएट किया है। चलो एक फाइनाइट ऑटोमेटा क्रिएट कर लेते हैं, एकदम सिंपल सा ही बनेगा, इसका कुछ इतना हार्ड नहीं है, 1 मिनट में बन जाएगा। ये ए था थोड़ा, उसमें चला गया, कोई नहीं, ठीक कर देता हूँ। नहीं अच्छा लग रहा है। ओके, ये बन गया हमारा ए। फिर से यार कोई नहीं, समझ जाओ यार। अब यहाँ से अगर 0 आता है तो वो चला जाएगा बी पर। ओके, अगर 0 आता है तो फिर वो बी पे चला जाएगा, और अगर क्या करूँ, साथ में ही लिख देता हूँ, है ना, 100, अगर 100 आता है तो फिर वो सी पे चला जाएगा। ओके, और अगर वापस 0 आता है ना, डबल 0 आते हैं, तो फिर वो स्ट्रिंग बी पे ही एक्सेप्ट हो जाएगी और बी हमारा फाइनल स्टेट रहेगा। और बी क्या एक्सेप्ट करेगा? 0, और सी क्या एक्सेप्ट करेगा? 100, और ये भी
फाइनल स्टेट होगा हमारा। ओके, और इसके भी दो हो गए, इसका एक ही हुआ, उसका भी एक ही हुआ। ओके, अगर मैं 0 0 1 0 0 आता है तो फिर मैं सी पे भेज दूंगा, क्योंकि सी क्या हैंडल कर रहा है, 1 0 0। ओके, सिमिलरली अगर सी को 0 मिलता है तो सी 0 को भेज देगा बी के पास। क्यों? क्योंकि बी क्या हैंडल करता है, 0 स्किल। और ये देखो, ये हमारा पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्लीट हो चुका है। अब चलो ये रन करते हैं। 0 0, ठीक है, मैं यहाँ पे गया 0 और फिर वापस ये लूप घुमाया, इसके लिए 0 0 हमारा हो गया। फिर 1 0 0, तो फिर मैं यहाँ से आके वापस सी पे चला गया, तो ये वाला पार्ट भी कंप्लीट। और यहाँ पे 3 बार 0 आया है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वापस सी से बी पर जाऊँगा, एक 0 कंप्लीट, और फिर वापस बी के ऊपर 2 बार और 0 घुमाऊँगा, और फिर वापस 100 के लिए फिर मैं सी पे चला जाऊँगा और ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो और इसके थ्रू भी आप ये समझ सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन करस्पॉन्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट सबसेट ऑफ 0 1 स्टार। ठीक है, 0 1 के ऊपर हमारा काम रहेगा। द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग एग्जैक्टली 3 1s, यानी आपको ऐसे स्ट्रिंग बनाने जिसके अंदर एग्जैक्टली 3 1 ही होना चाहिए। ठीक है, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। यानी कुछ भी ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर आपके सिर्फ 1 जो है। 1 मिनट में इसके अंदर पहले ये थोड़ा सा इतना सेटअप कर दूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ओके, यानी बीच में स्पेस है वो बता रहा हूँ। यानी देखो, इसने क्या बोला है, 3 1 होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली 3 1 यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दिए कि हाँ, तीनों 1 है। पर यहाँ पे कहा नहीं गया है कि कंटिन्यूअस तीनों 1 होने चाहिए या फिर 2 1 साथ में 1 1 अकेला, ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो जस्ट हम इस तरह से सोच रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा अल्फ़ाबेट क्या है, 0। तो क्या करेंगे, बस यहाँ पे हमें लिख देना है 0 स्टार, हो गया काम। ओके, बस यही स्टार को आप वापस यहाँ पे रख दो और इससे जो भी सीक्वेंस बनेगा उसके अंदर एग्जैक्टली 3 ही 1 होंगे। 0 का उसमें कुछ कहा नहीं गया है, तो 0 कितनी बार भी हो सकता है। ओके, तो इस तरह से आप ये पहले वाले का आंसर लिखेंगे जो एकदम सिंपल है। ठीक है, इसको थोड़ा मूव करके देख लेते हैं आंसर भी। ये देखो, इसने लिख दिया एनी ज़ीरोज़, यानी नंबर ऑफ 0 कितने भी हो सकते हैं। 0 1 0 स्टार 1 0 स्टार 1 0 स्टार। ओके, सेम है, 0 स्टार 1 0 स्टार 1 0 स्टार, एकदम सिंपल था। और उसके अंदर आप चाहो तो वो ऐसे एग्जाम्पल लेके भी आप फिर से रीचेक भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ पे वीडियो और लंबी हो जाएगी अगर मैं बार बार स्ट्रिंग्स लूँगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स बिगिंस एंड एंड विथ 0 0। ठीक है, ये आपका रहेगा होमवर्क। क्यों? क्योंकि यही तो गिना था शायद एग्जाम्पल में। ठीक है, जस्ट एक क्विकली देख लेते हैं। इसने बोला है कि शुरू, और हाँ शायद मैंने गिनाया था, 0 0 से शुरू होना चाहिए और 0 0 पे ख़त्म होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी, मतलब 0 1 प्लस स्टार। से अच्छा तो मैं कीबोर्ड से लिख देता, कोई नहीं, लिख दो आप। ओके, सेम ये 0 1 स्टार आप यहाँ पे भी लिख देना, हो गया काम, है ना। 0 0 0 0 0 1 स्टार 0 1 स्टार, ठीक है, सेम है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लैंग्वेज ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स दैट कंटेन एटलीस्ट 3 1s। ओके, कम से कम 3 1 तो होना ही चाहिए। तो चलो इसमें ऊपर वाले का ही कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेते हैं, है ना, कि 3 1 को हम पहले फिक्स कर देते हैं कि कम से कम उसने बोला है कि 3 1 तो होना ही चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। ओके, हम 3 1 तो लगा ही देते हैं, थोड़ा और आलसीपन। और यहाँ पे हम कर देते हैं कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। ओके, बस इतना ही, 3 1 हो गए। और इसने बोला है 3 से ज़्यादा भी 1 हो सकते हैं। अभी पिछले वाले में हमने क्या यूज़ किया, जो बाकी स्पेस थी वहाँ पे 0 स्टार यूज़ किया था, क्योंकि वहाँ पे 0 का कुछ कहा नहीं था। और यहाँ पर भी हमें 0 का कुछ कहा नहीं है, तो 0 स्टार तो रहेगा ही। पर यहाँ पे हमें एक और कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 3 1 1 जो है 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
तो इसमें हमें क्या यूज़ करना होगा, कुछ भी। ठीक है, इसमें भी हम कुछ भी यूज़ करेंगे। मतलब क्या कि ये जो ज़ीरो स्टार था, है ना, ये क्या हो गया, ज़ीरो स्टार था, स्टार। ठीक है, ज़ीरो स्टार था, उसकी जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं कुछ भी, यानी ज़ीरो प्लस वन स्टार। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ वन भी 3 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे हम 1 लगा रहे हैं ताकि 1 3 से ज़्यादा हो तो वो कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आ जाएगी ये सभी और ये सभी और ये सभी। ठीक है जी, अब इसको कर लेते हैं कॉपी। कौन सा है ये क्वेश्चन, थर्ड वाला है ना, ये तो हो गया थर्ड वाला। ये देखो क्या था, 0 1 स्टार 1 0 1 स्टार 1 0 1 स्टार 1 0 1 स्टार। ठीक है, इस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने ये तीन ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको ए बी का अल्फ़ाबेट दिया गया है और पहला क्वेश्चन है कि स्टार्ट और एंड होना चाहिए डिफरेंट सिंबल से। ठीक है, ये रहेगा आपका पूरा होमवर्क, क्योंकि पिछला ही हमने गिना था, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट था इसके लिए। तो इसमें क्या है, स्टार्ट और एंड होना चाहिए डिफरेंट सिंबल से, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया और इसमें अल्टरनेटिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया। यानी यहाँ पे हमने 0 1 0 1 पढ़ा था, उसकी जगह पे आपको क्या करना है, एंडिंग करना है, सॉरी, इसका अल्टरनेटिंग करना है, ए बी या फिर बी ए बी ए। ओके, स्टार्ट कैसे करोगे, ए से या फिर बी से, है ना। तो इसमें भी हमें और यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि या तो आप ए से स्टार्ट करो या फिर बी से स्टार्ट करो। ओके, और अगर ए से स्टार्ट कर रहे हो तो ख़त्म किस पे होना चाहिए, बी पर। और अगर बी से स्टार्ट कर रहे हो तो ख़त्म किस पे होना चाहिए, ए पर। और बीच में क्या आएगा, कुछ भी। ओके, तो लिख दो ए प्लस बी स्टार और ए प्लस बी स्टार, ये सेम इधर लिख देना। ओके, वैसे तो होमवर्क ही है तुम्हारा, ये हो गया ए प्लस बी स्टार, सेम है, सेम है जी। नेक्स्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स हैविंग इवन नंबर ऑफ ए। ये वाला गिन चुके हैं ना, हाँ शायद गिन चुके हैं, एक मिनट। ओके, यहाँ पे हमने जो सेकंड क्वेश्चन रीड किया कि सभी नंबर ऑफ ए इवन होना चाहिए, इसका भी हमने एक क्वेश्चन किया था शायद एग्जाम्पल में, नहीं शायद है पेपर का पहला ही क्वेश्चन था। यानी उसका आंसर क्या था, कि दो ए होने चाहिए साथ में, और फिर उसके लिए हमने बी के लिए भी आगे हमने बी स्टार लगाया था, यानी बाबा स्टार था कुछ। ओके, यहाँ तक कि मुझे याद है इसका आंसर था बी स्टार, यानी इसकी स्टार्टिंग अगर बी से होती हो तो उसके लिए, और ए तो हमारा नंबर ऑफ इवन रहे उसके लिए, और बीच में अगर बी आ जाता है तो उसके लिए बी स्टार और ए। ओके, इससे नंबर ऑफ ए इवन हो जाएंगे और लूप लगा दो ताकि वो 0 2 4 6 8 टाइम्स ऐसा इवन नंबर में रिपीट हो सके। ओके, पर अगर मुझे सिर्फ बी चाहिए या फिर डबल बी चाहिए या फिर 3 बी चाहिए, तो इसके लिए मुझे बाहर भी एक बी स्टार लगाना पड़ेगा। ओके, ताकि ये वाली स्ट्रिंग मैं क्रिएट कर सकूँ। ओके, यानी ये वाला लूप पूरा 0 हो जाएगा, तो इसका कुछ रहेगा ही नहीं, तो बचा क्या, सिर्फ बी। तो मैं बी वाली स्ट्रिंग भी क्रिएट कर सकता हूँ, डबल बी भी क्रिएट कर सकता हूँ, ट्रिपल बी भी क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, तो देखते हैं इसका आंसर है बाबा स्टार बी स्टार। ओके, बाबा स्टार बी स्टार भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑड नंबर ऑफ बी। ठीक है, मैंने ऑड नंबर ऑफ बी का भी आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो इसमें आपको क्या करना है, यूज़ करना तो वही है, यानी नंबर ऑफ बी कितने रहेंगे आपके, इवन ही रहेंगे, बस उसके अंदर आप एक और बी प्लस कर दोगे। ओके, यानी ये बी बी की पैर एज इट इज, और यहाँ पे आप एक और बी प्लस कर दो। ओके, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ बी ऑर्डर रहेंगे
पर हमें यहाँ पे सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन रहेगा, बस ए की जगह पे हम बी रिप्लेस कर देंगे और बी की जगह पे ए रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मैं उसका जो आंसर था वो वापस उठा लेता हूँ क्योंकि उसमें सिर्फ वही पार्ट हमें चेंज करना है। कहाँ गया आंसर? बाबा स्टार बी स्टार। ओके, यहाँ पे आ जाओ तुम। ये मैं कुछ नहीं करना है, बस ए की जगह पे बी रिप्लेस कर दो और बी की जगह पे ए रिप्लेस कर दो। ए और बी स्पेस कर देता हूँ ए, और यहाँ पे आ जाएगा बी और यहाँ पे आ जाएगा ए के। इससे क्या हुआ? अभी जो है हमारा सिर्फ इतना पार्ट तैयार हुआ है। कहाँ गया? यही है ना? कोई नहीं, यानी बीबी की जो पैर थी वो हमने अभी क्रिएट की है। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें बी स्टार मल्टीप्लाई करना बाकी, सॉरी, बी स्टार ये पूरा रहेगा और एक बी ऐड करना पड़ेगा। अभी देखो, नंबर ऑफ बी इसमें देखो कितने हैं? 2 है। अभी हमें इसको ऑड करना है तो एक और बी लगाना पड़ेगा जी। ओके, तो इससे ये ऑड हो जाएगा। और एक, अगर ये स्ट्रिंग ए से ख़त्म होती है, ठीक है, तो ये अगर आप सिर्फ लास्ट में बी लिखोगे तो फिर वो ए से ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए यहाँ पे हमें एंड करने के लिए भी एक ए लगा देना चाहिए, ए स्टार, ताकि वो अगर ए से जितनी बार भी रिपीट होके ख़त्म होना चाहे तो वो ख़त्म हो सकती है। तो चलो एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके, ए स्टार बी, ए स्टार बी, स्टार ए स्टार, बी ए स्टार। ओके, सेम है जी। नेक्स्ट क्या है? सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स एटलीस्ट 2 टाइम्स ए। कम से कम 2 बार ए होना चाहिए, यानी वही क्या था वो 1 वाला एग्जांपल था ना, जिसमें 1 की जगह पे अब मैं डायरेक्ट ए रख देता हूँ ताकि, ओके, और पीछे भी एक ए, और यहाँ पे बीच में क्या आएगा बताओ? जी हाँ, कुछ भी का मतलब क्या है? ए प्लस बी स्टार बी होल स्टार। ठीक है, मैं बार बार स्टार को गलत जगह पे प्लेस कर दे रहा हूँ। ओके जी, हो गया काम अपना। बस यहाँ पे पेस्ट इट और पेस्ट इट। तो देख लेते हैं एक बार आंसर क्या आया है एक बार। ओके, ये रहा, बताओ। ए बी स्टार ए, ए बी स्टार ए, ए बी स्टार। ओके, परफेक्ट। कि वैसे तो ये आपका होमवर्क था, फिर भी जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। आप अपने हिसाब से भी सॉल्व करो ताकि आपको भी पता चले कितना आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? क्योंकि ये जो है ना पूरा थॉट प्रोसेस, आपका दिमाग किस तरह से सोचता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादातर केसेस में जो चीज़ें प्रोवाइड की जाती है वो उतनी एफिशिएंट, उतनी इनफ नहीं होती है इस टाइप के क्वेश्चन में। इसमें आपको और एक्स्ट्रा भी सोचना पड़ेगा, ठीक है? पहले तो आप क्या करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन को जितना हो सके उतना सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, ठीक है? और उस सब प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन लिखो, यानी आरई लिखो, और फिर वो आरई को आप कंबाइन करो और फिर एक कोई ऐसी स्ट्रिंग लो और वो स्ट्रिंग के साथ आप उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो। वेरीफाई हो जाता तो वेल एंड गुड, पर इसके अंदर भी आपको और एक्स्ट्रा चेक करना होगा कि ये कैसा, मैं आगे पीछे बी एंड होने पर स्टार्टिंग ऐसी होनी चाहिए तो उसके कितने 2 रास्ते हैं। तो इस तरह की इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि उसके कितने रास्ते और निकल सकते हैं। तो फिर उसके हिसाब से फिर वापस उसके अंदर चेंजेस करो और फिर कोई हार्ड स्ट्रिंग लो, ठीक है? हार्ड स्ट्रिंग लो, उसको मैच करो, मैच हो जाता है तो परफेक्ट, वही आंसर है। ओके? तो अगर नहीं समझ में आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए होगी, तब आपको इज़िली समझ में आ जाएगा। इतना हार्ड भी नहीं है, मुझे भी पहले हार्ड लगा था पर अब देखो सॉल्व कर पा रहा हूँ मैं भी, ठीक है? और यही था पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन, ओके? तो बस ये वीडियो में इतना ही रखते हैं।